हरे भरे पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सा छोटा सा शहर था और उस शहर में रहती थी एक 70 साल की औरत जिसका नाम था लीलावती। जो थी तो 70 साल की पर दिखती थी बिल्कुल 16 साल की। बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उसने अपने आप को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया था। उसके घर में थी 2 बहुएं। दोनों बहुएं थी तो सुंदर पर ज़्यादातर तारीफ तो लीलावती की ही होती थी। लीलावती जितनी सुंदर थी उसके बाल तो और भी ज़्यादा सुंदर थे। इतने लंबे उसके पैरों तक आते थे और चमकदार काले घने। ये कैसे हो सकता है? दोनों बहुएं बहुत ही चकित रह जाती थी। 70 साल की उम्र में इतने सुंदर बाल, वो भी बिल्कुल सफ़ेद नहीं हुए हैं। ये क्या राज हो सकता है? दोनों बहुएं हमेशा ये राज का पता लगाना चाहती थी पर लीलावती वो तो चुप ही रहती थी, किसी से कुछ नहीं बोलती थी अपने बालों के बारे में। पर तारीफ तो वो बटोर लेती थी रोज। ओहो, माँ जी की हर कोई तारीफ करता है। इतने सुंदर लंबे घने बाल हो तो कोई क्यों ना तारीफ करे। पता नहीं क्या लगाती है अपनी बालों में, क्या खाती है। वैसे खाना तो हम ही बना कर देती है, वो चुड़ैल और मैं। हाँ, हमारे सामने ही खाती है। क्या पता छुपाकर कुछ खाती होंगी, कुछ जड़ी बूटी या कुछ और। वैसे क्या करने से इतने सुंदर बाल होते हैं? मेरे बालों को देखो, झाड़ू जैसे लग रहे हैं, झाड़ू जैसे लग रहे हैं। चेहरा तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है पर इस बाल के वजह से मैं सबके सामने फीकी पड़ जाती हूँ और घर में जो कोई आता है सासू माँ की ही तारीफ करने लगता है। बड़ी चिढ़ होती है मुझे। कहाँ मेरी उम्र 25 साल की और कहाँ उनकी उम्र 70 साल की, पर तारीफ वो बटोर कर ले जाती है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? बहुत परेशान थी सबिता और सबिता की देवरानी बबीता भी। ये माँ जी अपने बालों में क्या लगाती है? कुछ बोलती तो नहीं है पर हैं बहुत सुंदर इनके बाल। कुछ ना कुछ तो ये जरूर करती होंगी। कहीं कोई जादू टोना ना कर रही हो, क्या पता। मैंने तो देखा है, हाँ फिल्मों में देखा है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो में देखा है। हाँ, जादू चुड़ैल ही ऐसा करती रहती है अपने बालों के साथ और उनके बाल ऐसे रहते हैं। नहीं तो 70 साल के उम्र में ऐसे बाल किसके होंगे? देखो तो एक भी बाल इनके सफ़ेद नहीं हुआ है, ऊपर से इतने लंबे काले और घने। हर कोई इनकी ही तारीफ करता है। पता नहीं ये क्या लगाती है, क्या खाती है। वैसे खाना तो हमारे सामने ही खाती है। पता नहीं छुपकर कुछ लगाती होंगी या जादू मंतर कर रही होंगी अपने बालों पर। कुछ तो राज है इन बालों का, मुझे पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगी। हाँ, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक इस राज का पता ना चले। लीलावती के दोनों बहुएं सबिता और बबीता दिल की तो अच्छी थी पर अब उनके मन में धीरे धीरे लीलावती के प्रति ईर्ष्या बढ़ने लग गया था। क्योंकि घर में जो भी कोई आता तो बस लीलावती के लंबे बालों की ही तारीफ करने लगता। लीलावती के लंबे बाल के आगे ये दोनों तो फीकी ही पड़ जाती। इनकी सुंदरता की कोई तारीफ नहीं करता, बस सारे तारीफ बटोर लेती उनकी सासू माँ। इस बात से दोनों बहुत परेशान हो गए थे। वैसे दोनों की शादी को 1 साल हो गया था और ऊपर से लीलावती उन्हें अपने लंबे घने बालों का राज ही नहीं बता रही थी। दोनों मन में चिढ़ना शुरू कर दिया था। लीलावती के आंगन में एक सुंदर सा बगीचा था। बगीचे में बहुत प्रकार के फूल थे। लीलावती हमेशा अपने बगीचे में घूमती रहती, अपने लंबे घने बालों को लहराते हुए, और ऐसा लगता जैसे कोई महारानी अपने बगीचे में घूम रही है। बहुत ही सुंदर थी वो और उसे ये पता भी था, पर उसके मन में घमंड नहीं था। दिल की वो अच्छी थी। उसकी रसोई से उसकी दोनों बहुएं ये सब देखती और मन ही मन बहुत चिढ़ती। देखो, इनको 70 साल की उम्र हो गई है और 16 साल की बनती फिर रही है। हाँ, हमारे लिए तो थोड़ा सा भी नहीं सोचती है बबीता। बस ऊपर से बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो, बेटी हो। अरे अगर इतना हमको बेटी ही मानती है तो बोल देती ना कि क्या राज है इनके लंबे घने बालों का। कुछ नहीं बोलती है। जब भी पूछने लगो तो वही पुराना रिकॉर्ड बजा देती है कि अच्छा खाओ, अच्छा टाइम पर सो, बस उससे सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा?
हम तो 1 साल से यही सब कर रहे हैं, जो ये कह रही हैं। जो तेल ये हमारे सामने लगाती है वही तेल हम भी लगाते हैं, पर कुछ तो काम नहीं हो रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है। बालों को देखो मेरे, जैसे झाड़ू के जैसे थे वैसे झाड़ू के जैसे ही हैं। हर कोई हंसता है, हर कोई हंसता है। बड़ी शर्म आती है मुझे, और तेरी तरफ तो मैं देख भी नहीं पाती हूँ। तेरी तो हे भगवान क्या मैं बोलूँ, चूहे की पूंछ जैसी है, बुरा मत मानना। इन्हें क्या थोड़ी सी भी तरस नहीं आता है हम पर? कितना कुछ कर रहे हैं हम, इतना वीडियो देखकर कर रहे हैं, लोगों से सुनकर कर रहे हैं। अगर इन्हें पता है, इन्होंने खुद अपने बालों पर ये प्रयोग किया है, तो हमें भी बोल दें, क्या हो जाएगा? आखिर हम इनके बहू हैं। ओ दीदी, मैं समझ सकती हूँ। आपने जो अभी अभी इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है उसमें कितना दर्द है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी लंबे बालों की बहुत चाह है दीदी, बहुत चाह है। पर सासू माँ समझती ही नहीं है। कितना बोल चुकी हूँ मैं, कितने पापड़ बेल चुकी हूँ, पर रात से पर्दा उठाती नहीं है। क्या करें हम, बोलो। ये तो बस ऊपर से ही हमें बहू बहू बोल रही है, अंदर कुछ प्यार नहीं है इनके मन में हमारे प्रति। नहीं तो नहीं बोलती क्या? अरे हम लोगों के बाल भी लंबे हो जाते तो इन्हीं का शान बढ़ता, इन्हीं की हर कोई तारीफ करता कि देखो लीलावती, तुम्हारी दोनों बहुएं सविता और बबीता, आहा बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही है, परी जैसी लग रही है। पर ये नहीं बोलेंगी दीदी, ये नहीं बोलेंगी। पता नहीं हमें दुश्मन समझती हैं या अपनी बहू। बबीता, तुम्हें पता है हमारे सासू माँ के बाल पहले ऐसे नहीं थे। जब ये जवान थी ना तो इनके बाल बिल्कुल चूहे के पूंछ के जैसी थी। हाँ, तुम्हारे तरह। मेरे तो चलो थोड़े बहुत चलेंगे, पर तुम्हारा बाल, हाँ जो हाल है ना, सासू माँ का भी ऐसा ही हाल था। पर पता नहीं उन्होंने क्या किया, कुछ ही महीनों में उनके बाल इतने सुंदर हो गए। ये बात तो मुझे छोटी बुआ सासू माँ ने बताया था। हाँ सच है दीदी, आज तो पहली बार मैं ये सुन रही हूँ। फिर तो जरूर कुछ राज होगा। कहीं सासू माँ कुछ जादू मंत्र तो नहीं कर रही है दीदी? अरे तुम तो हर बात पर जादू मंत्र को घुसा देती हो। ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ मुझे यकीन है ये जरूर कुछ ऐसा खाया होगा या फिर कुछ ऐसा लगाया होगा कि इनके बाल इतने लंबे हो गए। दीदी तुम कुछ भी बोलो, मुझे तो यकीन है ये जादू मंत्र करती होंगी। हाँ, कोई तांत्रिक विद्या होगा या कोई चुड़ैल का जादू। अरे वाह, क्या गाजर का हलवा बनाया है बहू, मज़ा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट है बेटी, बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे तो आज मेरी दादी माँ की याद आ गई, ये गाजर का हलवा खा के। वो भी ऐसे ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाती थी। सच में मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी बहुएं मिली है। बहुत ही अच्छी हो तुम दोनों। हाँ माँ जी, हाँ आप जैसी सासू माँ मिलेंगी तो कोई भी बहू अच्छी हो जाएगी। माँ जी आज आपको बोलना ही पड़ेगा माँ जी। अरे बहू क्या हुआ? माँ जी आपको पता है 1 साल से हम रोज़ आपसे एक ही तो सवाल करते आ रहे हैं। आज बता दीजिए ना माँ जी, आप क्या बालों में लगाती हैं, बता दीजिए ना। आपको तो पता है हम दोनों को कितनी चाह है। पर माँ जी, हम ये गाजर का हलवा और ये खाना दोनों ने बनाया है मिलकर, इसलिए नहीं कि आपको बहला रही हैं या फुसला रही हैं, आपके बालों का राज जानने के लिए। ये तो प्यार से बनाया है, पर हमसे रहा नहीं जाता है माँ जी। बता दीजिए ना माँ जी, आपके बालों का राज क्या है? अरे कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं तुम दोनों को कि मेरे बालों का कोई राज नहीं है। बस ऐसे ही है मेरे बाल। मेरे दादी के दादी की दादी के बाल ऐसे थे तो मेरे बाल भी ऐसे हैं। अब मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो दोनों? परेशान करके रखा है रोज रोज बस एक ही सवाल। माँ जी आप कुछ तो छुपा रही हैं। हाँ माँ जी आप कुछ तो छुपा रही हैं। माँ जी बोल दीजिए ना, दया कर दीजिए हम पर। देखिए मेरी बालों की हालत, चूहे की पूंछ है, कुछ दिन बाद ये चींटी की पूंछ बन जाएगी माँ जी। अरे चुप करो दोनों के दोनों, परेशान करके रखा है मुझे। रोज रोज यही सवाल यही सवाल, परेशान हो गई हूँ मैं। कुछ नहीं खाना है मुझे, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। फिर गुस्से में लीलावती अपने कमरे में चली जाती है।
अरे आप क्या ये राक्षस जैसे हंस रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती ऐसे हंसते हुए? हाँ, आपको भी मजा चखाना पड़ेगा लगता है सबिता बबीता के जैसे। अरे अरे, क्या जरूरत थी मुझे ऐसे हंसने की? अपने हंसी को थोड़ा अपने मन में दबा लेता तो अच्छा होता। अब तो गया काम से मैं। अब तो लीलावती 1 महीना तक मुझसे बात नहीं करेगी, ये बहुत गुस्से वाली है। ऊपर से मेरे जेब भी हल्के हो जाएंगे। हे भगवान, क्या जरूरत थी मुझे ऐसे पंगा लेने की? लीलावती दिल की तो अच्छी थी पर गुस्से वाली थी। जब उसे गुस्सा आता था तो वो बिल्कुल चुप रहती थी, किसी से कुछ बात नहीं करती थी और इससे घर के लोग और भी ज़्यादा डर जाते थे। तुम भी ना सबिता, क्या जरूरत थी माँ को परेशान करने की? देखो कितना बुरा मान गई है वो। 3-4 दिन से वो किसी से ठीक से बात भी नहीं कर रही है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हम 2 भाई अपने माँ से बहुत प्रेम करते हैं। अजी हम भी तो प्रेम करते हैं, हमने कब मना किया? बस उनके बालों का राज जानने के लिए। अरे बस भी करो, क्या करोगी तुम रात जानकर? अरे तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो, बहुत सुंदर लगती हो। और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों माँ के पीछे पड़ी हो? अगर वो कुछ शेयर नहीं करना चाहती है, कुछ बोलना नहीं चाहती है तो ज़बरदस्ती करना ठीक है क्या? और हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। तुम दोनों उन्हें और परेशान ना करना। हाँ जी, और परेशान नहीं करेंगे। वो नहीं बोलना चाहती है तो ना बोले, कोई बात नहीं। अगर उन्हें अपनी बहुओं पर तरस नहीं आ रहा है, मतलब अपनी बेटे जैसी बहुओं पर तरस नहीं आ रहा है, तो कोई क्या ही बोल सकता है। कितना मिन्नतें की थी मैंने उनसे, कितने पापड़ बेले थे हम दोनों ने, पर वो तो नहीं सुन रही है। अगर पत्थर भी होता तो बिगड़ जाता, पर ये तो नहीं सुन रही है। उनकी मर्जी जी, उनकी मर्जी। अब ये बाल लंबे हो या ना हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा, अब तुम ये रोना बंद करो। अजी कैसे रोना बंद करूँ? आज बुआ सास आ रही हैं हमारी, उन्हें पता लग जाएगा ना कि हमारे घर में ऐसे कलेश होता है। कितनी बदनामी होगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, क्या मुंह दिखाऊंगी पूरे खानदान में? आप समझ सकते हैं क्या मेरा दुख? माँ जी तो मुझसे ठीक से बात नहीं करती है, बबीता से ठीक से बात नहीं करती है, और आपकी बुआ, आपकी तीनों बुआ, हे भगवान, आफत है आफत। बुरा मत मानिएगा जी, जब भी आती है तो आंधी तूफान आता है घर में। बड़ा ही डर लगता है मुझे आपके तीनों बुआ को देखकर, और आपकी ये छोटी बुआ, हे भगवान, क्या करूं मैं उनका? बड़ा डर लगता है। ऊपर से माँ जी इतनी नाराज है, बात ही नहीं कर रही है। बोलिए तो क्या होगा आज? अरे कुछ नहीं होगा, माँ को मनाना बहुत ही आसान है। एक काम करो, माँ के मनपसंद का खाना है सी फूड, मैं लेकर आ जाता हूँ। और तुम दोनों इतना अच्छा खाना बनाती हो, उनके लिए क्रैब करी बना दो। माँ को क्रैब बहुत पसंद है। क्या जी? केकड़ा पसंद है माँ जी को? अरे हाँ, उन्हें पसंद है, क्रैब बहुत पसंद है। तुम उनके लिए क्रैब करी बना दो बबीता के साथ मिलकर। फिर क्या, माँ बिल्कुल खुश हो जाएगी। और वैसे छोटी बुआ को भी क्रैब बहुत पसंद है। हाँ चलो, मैं लेकर आता हूँ, तुम अच्छे से बना दो, फिर माँ खुश और सब कुछ ठीक। हाँ जी अजी, क्रैब करी मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी, नारियल डालकर बनाऊंगी जी। माँ जी को बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। माँ, फिर क्या मैं उन्हें बस एक बार पूछ सकती हूँ कि उनके लंबे घने बालों का राज क्या है? अरे बस भी करो। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। पर ऐसा व्यवहार मुझे अपनी बहुओं के साथ नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छी हैं मेरी बहुएं। हाँ, कोई भी ऐसा ही व्यवहार करने लगेगा, ऐसा ही ईर्ष्यालु हो जाएगा। वो समझती हैं कि मैं कोई राज छुपा रही हूँ। हाँ, राज तो मैं छुपा रही हूँ, बोल नहीं सकती उन्हें ये बात, कैसे बोलूँ? अच्छा नहीं है, कुछ बातों का ऐसे ही छुप कर रहना ही अच्छा होता है। क्या बोलूँगी मैं उन्हें? अच्छा नहीं रहेगा। इस राज से मैं पर्दा नहीं उठाना चाहती, पर ये दोनों तो बहुत ही दुखी हो जाएंगी। सोचेंगी कि इनकी सासू माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, घमंडी है, अहंकारी है। मुझे भी कष्ट होता है इन्हें देखकर। अरे जैसे मुझे चिढ़ाती थी मेरी नंदे, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी,
मेरी झाड़ू जैसे बाल को देखकर कितना चिढ़ाती थी मुझे। चांद जैसा मुखड़ा मेरा इनको नहीं दिखता था, पर झाड़ू जैसे बाल दिखते थे। चूहे के पूँछ है तेरी चोटी बोलकर कितना चिढ़ाती थी मेरी छोटी ननंद मुझे, चुड़ैल कहीं की। कैसे मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाती थी। ये क्या अच्छी बात है किसी को चिढ़ाना? कौन समझाए ऐसे लोगों को। बस मेरी बहुओं का हाल भी बिल्कुल ऐसा है, पर ये राज से मैं पर्दा नहीं उठा सकती। उठाऊंगी तो नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं होगा। क्या करूं, कैसे समझाऊं? दोनों बहुत ही दुखी हो गई हैं। मुझे दोनों को प्यार से बात करनी चाहिए। चलो मैं जाती हूँ, दोनों तो रसोई में हैं। अच्छे से बात करूँगी, दोनों खुश हो जाएंगी। फिर लीलावती अपने बहुओं के पास जाती है। माँ जी आप मान गई। माँ जी माफ़ कर दीजिए, और कभी भी आपको ऐसे परेशान नहीं करेंगे। कुछ नहीं पूछेंगे माँ जी, कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ माँ जी, कुछ भी नहीं पूछेंगे। आपका अगर कभी हम पर दया हो तो वो अलग बात है, पर हम कभी नहीं पूछेंगे माँ जी, कभी नहीं पूछेंगे। अरे बस भी करो दोनों, मैं तुम दोनों को नहीं समझा सकती। इस राज से मैं कभी पर्दा नहीं उठा सकती। कुछ राज को राज ही रहना चाहिए बेटी, समझा करो बात को। अरे ये क्या, इतना सारा क्रैब? हाँ माँ जी, आपके दोनों बेटे लेकर आए हैं, रमेश जी और सुरेश जी। अरे उन्हें तो पता है मुझे क्रैब बहुत पसंद है, सी फूड बहुत पसंद है बेटी, और मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। माँ जी फिर तो आज आपको ये सी फूड बनाना पड़ेगा। आज एक खेकड़ा का करी आप ही बनाइए। आपके हाथों का क्रैब करी का तारीफ मैं हमेशा सुनती हूँ रमेश जी से। हाँ माँ जी, मैं भी सुरेश जी से सुनती हूँ, आप बहुत अच्छा क्रैब करी बनाती हैं। आज आप ही बनाइए, हम दोनों आपकी मदद कर देंगी माँ जी। शायद आपको फिर हम पर दया आ जाए थोड़ी सी। मतलब हम दोनों आपसे बहुत प्रेम करते हैं माँ जी, बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ही बना देती हूँ। हाँ, अरे देखो तो कितने सारे क्रैब्स हैं, छोटे बड़े बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अब लीलावती बहुत अच्छे से क्रैब करी बनाने लगती है। लो बन गया क्रैब करी। कैसे बनाया मैंने बोलो तो? आज तो तुम्हारे सासू माँ ने बनाया तुम्हारे लिए क्रैब करी। हाँ माँ जी, लंबे बाल वाली सासू माँ ने बनाया क्रैब करी। पता नहीं माँ जी को कब हम पर दया आएगी। कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। उस दिन शाम को लीलावती की ननंद आ जाती है शशिकला। अरे वाह भाभी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो तुम तो, दिन व दिन जवान होती जा रही हो। और तुम्हारे बाल तो सफ़ेद होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो तुमसे मैं 5 साल छोटी हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं इतने। वैसे भाभी, तुम्हारी ये दोनों बहुएं हैं तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा, पर इनके बाल देखो। मुझे तो तुम्हारी याद आ जाती है भाभी। जब तुम शादी करके आई थी तुम्हारी चोटी बिल्कुल इनके जैसी थी। छोटी बहू की चोटी को देखो, चूहे की पूंछ जैसी है, बिल्कुल वैसी थी तुम्हारी चोटी। और जब तुम खुला कर देती थी तो बड़ी बहू के चोटी के जैसी दिखती थी, बिल्कुल झाड़ू के जैसी। तुम्हें याद है ना भाभी, कितना मजाक उड़ाते थे हम तुम्हारी, बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आता था। पर भाभी तुम तो ये राज से पर्दा ही नहीं उठा रही हो। पता नहीं तुमने क्या लगाया, क्या खाया। जब भैया का ट्रांसफ़र हुआ था, बस 2 साल तुम बाहर रहकर आई और तुम्हारे बाल इतने बदल गए। जरूर कुछ राज होगा भाभी, हमें भी तो बता दो। हमें भी सुंदर बाल चाहिए, उम्र कुछ भी हो, बाल तो सुंदर ही चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी तुम तो बिल्कुल नहीं बोलोगी, इतने साल हो गया नहीं बोला, अब क्या बोलोगी तुम? बदला ले रही हो शायद हमसे। अरे नहीं नहीं। वैसे लीलावती की छोटी ननंद शशिकला मन ही मन अपने भाभी को देखकर बहुत ही जल रही थी। वो हमेशा से ही अपने भाभी को देखकर जलती थी। उसके मन में अपने भाभी के प्रति बहुत ही ईर्ष्या भाव था पहले से ही। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इसका चेहरा देखकर। देखो तो कैसे जल रही है, ऐसे ही जलना चाहिए। जब से शादी करके आई थी तब से ये तीनों ननंद परेशान करके रखा था मुझे।
बहुत ही ईर्ष्या करते थे, मुझे अच्छे से पता है। ऐसे ही ईर्ष्या कर कर के अब पागल होती रहे मेरे लंबे घने बाल को देखकर। मुझे क्या। अरे खाओ ना शशिकला, खाओ, तुम्हारे मन पसंद का क्रैब करी बनाया है मैंने। हाँ हाँ भाभी, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। अब रात को शशिकला अपने कमरे में चली जाती है सोने, और इधर अरे मैं भी सो जाती हूँ, बड़ी नींद आ रही है, आज तो बहुत ही थक गई हूँ मैं। वैसे शशिकला का चेहरा तो देखने लायक था, अच्छा हुआ ऐसे ही पागल होती रहे, ईर्ष्या में जलती रहे। कितना सताया था इन्होंने मुझे, बड़ा मज़ा आ रहा है इसका चेहरा देखकर। रोज की तरह सोने से पहले सबिता और बबीता अपने सासू माँ से मिलने आती थी, उन्हें शुभ रात्रि बोलती थी और सोने जाती थी। उस दिन भी दोनों अपने सासू माँ के कमरे में आई। अरे कितनी तारीफ करोगे और तुम मेरी, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, पर तुम दोनों तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हो। हाँ माँ जी, पर आपके हाथों का बना खाना सच में माँ जी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। माँ जी, आप अपने बालों पर ये कैसा क्लिप लगाया है? ये तो बिल्कुल क्रैब जैसा लग रहा है। आपको क्रैब इतना पसंद है कि आप क्रैब का क्लिप भी लगाती हो बालों पर? हाँ, क्रैब का क्लिप। हे भगवान, ये तो क्रैब है। ये निकालो इसे, निकालो निकालो। अरे अरे माँ जी, आप डरिए मत, अभी निकाल देते हैं, अभी निकाल देते हैं। और क्रैब निकालने के चक्कर में ये क्या, इश, क्रैब के चक्कर में गजब हो गया उस दिन। लीलावती के राज से पर्दा ही उठ गया। दोनों बहुओं को सब कुछ पता लग गया कि उनकी सासू माँ का लंबे बाल का राज क्या है। अब लीलावती क्या ही बोलती, वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। अपनी दोनों बहुओं से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी, बहुत ही शर्मिंदा हो गई थी वो। ऊपर से उसकी चुड़ैल ननंद भी आई थी, क्या करेगी, हाय इतनी बदनामी। पर तब उसकी बड़ी बहू बोलने लगी, माँ जी माफ़ कर देना माँ जी, दोबारा कभी आपसे कुछ नहीं बोलेंगे हम, और हमें अच्छे से पता है आपने ये क्यों किया होगा। हाँ माँ जी, हम और कुछ नहीं पूछेंगे, ना ही ये राज से कभी भी पर्दा उठेगा दुनिया के सामने। हर कोई जानता है आपको कि आपके बाल इतने लंबे हैं, सुंदर हैं, किसी चमत्कारी वजह से, और ये राज ऐसे ही रहेगा माँ जी। सब हमेशा सोचेंगे कि आपके बाल ऐसे ही लंबे हैं, ऐसे ही घने हैं। हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। हाँ माँ जी, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, पर आपका ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगे। फिर लीलावती सारी बातें बता देती है। हाँ बेटी, और मैं क्या बोलूँ, मेरी नंदे और मेरी जेठानी देवरानी बहुत परेशान करती थी, बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी मुझे। जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तो मैं एक सहेली से मिली, वो बहुत अच्छी थी, उसी ने मुझे ये आइडिया दिया, मुझे अच्छा लगा। ज़रूरी नहीं कि हर बात हम दुनिया के सामने खोल कर रखें, कुछ अपना भी पसंद होता है। मेरे ज़िंदगी के किताब में मैं इसे गलत नहीं मानती, जिसे जो सोचना है सोच सकते हैं। हाँ माँ जी, हमने तो बोला ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा माँ जी। इस परंपरा को हम भी आगे बढ़ाएंगे माँ जी, हम भी आगे बढ़ाएंगे, पर धीरे धीरे मौका देखकर। और ऐसे ही होता है। एक साल बाद सबको लगता है कि लीलावती ने अपने बालों का राज अपने बहुओं को बता दिया है, जिससे उनके भी बाल लंबे हो गए हैं।